शिक्षा मंत्री ये कह देते घर में आके कब्जा, उनके के बाप का घर है क्या? शिक्षा मंत्रालय खरीद लिया है क्या? 5 साल की ये विधायकी बस हरा देंगे हम दोबारा। क्या करें? मीडिया से एक निवेदन है, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो कृपया इनको इस प्रकार से पब्लिश करें, प्रकाशित करें। मदारी और बंदर का खेल खेलते जा रहे हैं, इनका पता नहीं क्या चल रहा है। और हम लोग को नियमित करिए, क्योंकि हम लोग लगभग 12, 13, 14, 17 साल तक का अनुभव हम लोग रखते हैं। हम आए महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए, तो वो आपसे मिले अभी तक नहीं मिले। ये बोलना जितेंद्र चौरसिया जो हैं, जो अतिथि शिक्षक का जो काम कर रहे हैं, उस समय अब मिल नहीं रहे। वो सामने बात करते हैं, पूछना चाहते हैं आपकी बात का क्या तात्पर्य, हमारी बात के जवाब नहीं दे पाएगा ये मंत्रालय। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। हम इस वक्त मौजूद हैं डीपीआई पे, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सभी अतिथि शिक्षक हैं जो अपने पद के लिए यहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए अब हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। जी सर, आपका नाम? रविकांत गुप्ता, प्रदेश सचिव। सर, यहाँ पर आप सभी एकत्रित होकर क्या कर रहे हैं आप लोग डीपीआई के बाहर? हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको लेके हम लोग अधिकारियों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। सुबह 11 बजे से खड़े हुए साथी हमारे जो गार्ड है, उनका कहना है कि अधिकारी कोई मिलने को तैयार नहीं है, आप लोग आवक जावक में आवेदन दे दीजिए, जो होगा हम करवा देंगे। पिछले 56 दिनों से ये खेल खेल रहे हैं पोर्टल का, ये मदारी और बंदर का खेल खेलते जा रहे हैं। इनका पता नहीं क्या चल रहा है, 56 दिनों से आज तक अपना ये पोर्टल सही नहीं कर पाए हैं। कभी भी पोर्टल में कुछ भी, मतलब एक कहते हैं ना कि छूमंतर करो कुछ भी आ जाए, ऐसे ही कल रात में स्कोर कार्ड में अंक जुड़ गए, आज सुबह हट गए। ऐसे बहुत सारे कार्य इनके चल रहे हैं कि आज 56 दिनों के बाद भी स्कूलों में शिक्षक नहीं पहुँच पाए हैं। लगभग अभी 30 से 35 पद खाली पड़े हुए हैं और बहुत सारे पद को इन्होंने लॉक करके रखा हुआ, उनको खोले नहीं है। आज त्रैमासिक परीक्षाएँ स्कूलों में शुरू हो चुकी हैं और स्कूलों में जब टीचर ही नहीं है तो उन बच्चों को पढ़ाएगा कौन? और जब कल रिजल्ट ख़राब होगा इनका, तो पूरा का पूरा श्रेय हम लोगों को मिल जाता है कि आपके कारण रिजल्ट ख़राब हो रहा है। आप लोगों ने देखा भी होगा, इस साल हमारे 12,000 साथियों को बाहर कर दिया गया था रिजल्ट के कारण। लेकिन जब आप हमें अक्टूबर नवंबर में नियुक्ति दोगे तो हम रिजल्ट अच्छा कैसे दे पाएंगे? तो सर, अभी आपके साथ कौन से साल के सभी अभ्यर्थी हैं? लगभग हमारे पास सभी प्रकार के हैं, कुछ 10 साल वाले हैं, कुछ 14 वर्ष वाले हैं, कुछ 1 वर्ष वाले भी हैं। और यहाँ पे अनुभव के अंग हम लोगों ने जब 8 बिंदुओं पर हमारी सहमति बनी शिक्षा मंत्री जी से, अभी उसका भी कार्य अभी तक नहीं हो पाया। और शिक्षा मंत्री जी जब पत्रकारों ने पूछा कि आप इनके लिए क्या कर रहे हो, तो उनका एक शब्द आया था, मेहमान शब्द, कि आइए मेहमान हो, अगर मेहमान बनकर आओगे तो घर में कब्जा कर लोगे क्या? तो माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति का आप नाम भगवान रख दो तो क्या वो भगवान हो जाएगा? तो अगर आपने एक मुहावरा सुना होगा कि आँख से अंधे और नाम है नैन सुख, तो क्या कोई ये व्यक्ति अंधा है तो नैन सुख नाम रखने से क्या उसे आंख मिल गई? तो आपने ये नाम आपने हमें दिया है। 17 वर्ष का कोई मेहमान नहीं होता। 17 वर्ष से आपकी सरकारी स्कूल की व्यवस्था हम संभाल रहे हैं और आज जब आप स्कूलों को बंद कर रहे हैं, एक बात उन्होंने और कही थी कि छात्रों की संख्या कम हो रही है। कितने गर्व से वो बोल रहे हैं कि छात्रों की संख्या कम हो रही है। जिम्मेदार कौन? छात्रों की संख्या कम होने का जिम्मेदार कौन है? यही यहाँ बैठे हुए अधिकारी। जब आप छात्रों को सही ढंग से शिक्षा नहीं दे पाओगे तो छात्र आपके स्कूल में क्यों आएगा? आप इस ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करिए, आपको स्कूलों में टीचर ही नहीं मिलेंगे। जब टीचर ही नहीं होंगे तो बच्चे स्कूल में कैसे आएंगे? शिक्षा मंत्री जी बड़े गर्व से कहते हैं कि स्कूलों में बच्चे नहीं हैं, स्कूल हम बंद कर रहे हैं। पिछले 10 साल में लगभग 60,000 स्कूल बंद हुए हैं, जिससे लगभग 1.5 लाख पद खत्म हो गए। वो कह रहे हैं पद कहाँ खाली हैं। मैं उनको सबूत दे सकता हूँ, यही डीपीआई का मेरे पास रखा है, आरटीआई का। आरटीआई से निकाला है मैंने। 90,000 पद वर्तमान में पूरे प्रदेश में खाली हैं और ये अतिशेष के नाम पे, स्कूल बंद करने के नाम पे पद ख़त्म कर रहे हैं, वो अलग बात है। दिखा नहीं रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन अभी भी 90,000 पद खाली है। जी हाँ मैम, आप कौन से सन की जो यहाँ पे हैं, आपने एग्ज़ाम दिया था, अभ्यर्थी हैं? मैंने 2018 में एग्ज़ाम दिया था और मैं अतिथि शिक्षक 2015 से हूँ। मुझे लगभग 11 वर्ष हो चुके हैं और सरकार की गलत नीतियों के कारण। मैम कौन से स्कूल में आप अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रही थी? मैं महाराणा प्रताप, ये लाल परेड के बाजू में है, वहाँ पर मैं अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रही थी। तो आप भी यहाँ पे इसीलिए आई हैं कि जो आपकी अतिथि शिक्षक की जो आपकी नौकरी है वो आपको पक्की चाहिए? हाँ, नियमितीकरण की मांग तो लगभग हम लोग की बहुत लंबे समय से चलती आ रही है और आज भी हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग की विभागीय परीक्षा लीजिए और हम लोग को नियमित करिए, क्योंकि हम लोग लगभग 12, 13, 14, 17 साल तक का अनुभव हम लोग रखते हैं। तो इसलिए सरकार का ये दायित्व है कि हम लोग की विभागीय परीक्षा लें और हम लोग को नियमित करें। तो जैसा कि देखा आपने, ये सभी के सभी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं और अपनी नौकरी के लिए यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। तो आइए अब हम और लोगों से बात करते हैं। जी हाँ सर, आप बताइए, आप कौन से सन के अभ्यर्थी हैं सर? जी सर, हम नए पात्रता परीक्षा पास वाले अभ्यर्थी हैं। सर आपका नाम? नीरज पवार। सर, और
यहाँ पर आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे अपनी मांग पूरी करवाने के लिए? हम फर्स्ट पहली बार आए हैं। हम इसलिए आए हैं कि पात्रता जो परीक्षा के अंक पहले टीटी को 30 अंक दिए थे तो वो सही था, और बाकी जो अनुभव वाले थे उनको 4 वर्ष प्रति वर्ष के 5 वर्ष के हिसाब से 20 अंक दिए थे। लेकिन कल अचानक डीपीआई ने उन लोगों को 50 अंक तक दिए 5 वर्ष के, प्रति वर्ष अनुसार 10 अंक दिए, जो कि टीटी वाले हैं वो पीछे रह गए। जबकि आरटी 2009 का नियम बोलता है कि सबसे पहले पात्रता परीक्षा वालों को आगे दिया जाए मौका, लेकिन उसमें भी बिगड़ डीएड बीएड वाले भी अतिथि शिक्षक है जो हमसे आगे हो रहे हैं। इसलिए हम आए हैं महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए। तो वो आपसे मिले अभी तक? अभी तक नहीं मिले सर, अभी और वेट करने का बोला, वेट कर रहा है सर हम। हेलो सर, मेरा नाम राधा मोहन शर्मा है, मैं ग्वालियर से हूँ और मैं पात्रता परीक्षा मैंने उत्तीर्ण की है 2023 की, और मेरी जो समस्या है उस समस्या के समाधान है ये मैं मीडिया के सामने अपनी बात रख रहा हूँ। सर, मैंने 2023 में पात्रता परीक्षा पास की, उसके बाद जो नोटिफिकेशन आया था चयन परीक्षा का ये बहुत जल्दी आ गया था और सिलेबस भी चेंज किया था इन्होंने और बहुत कम समय दिया। पॉसिबल नहीं था जो पहली बार सिलेबस पढ़ रहा हो पढ़ पाए, तो हमारा बहुत वेटिंग में रहा। और एक सब्जेक्ट में 8-10 पद ही थे, उससे पहले परीक्षाएं होती थी 500-500 पद आते थे, बहुत कम पद होने की वजह से चयन नहीं हो पाया। आज हम अतिथि शिक्षक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें गवर्नमेंट ने, शिक्षा मंत्री ने, डीपीआई ने क्या समस्याएं फैलाई मेरे लिए भी और अनुभवी लोगों के लिए भी। ये एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं बीच में। ये समस्या क्या, अतिथि शिक्षकों को पहले बोला महापंचायत में 4 अंक प्रतिवर्ष, फिर बोला 10 अंक प्रतिवर्ष, ये 15 साल के 150, 10 साल किया 100 अंक, 5 के 50 अंक, और हम लोगों के 30 अंक बढ़ा दिए। उसके बाद कल क्या है, फॉर्म क्लोज हो गए, 50 अंक बढ़ा दिए। जब रात को ऐसा लगा कि हाँ चलो कुछ अपनी भी मांग रखें, अपने साथ अन्याय नहीं हो जाए, तो अपने आप उनके 50 अंक कम कर दिए। इस प्रकार की समस्या, ऐसा लगता है इनके पास ना रूल्स हैं, ना रेगुलेशन है, ना सिस्टम है, ना कोई तंत्र है। हम लोगों के पास सूचना नहीं है, पहले फॉर्म भर दिए, क्लोज हो गए, अब फाइल अनलॉक नहीं कर सकते हम, और भी स्कूल चेंज कर ही नहीं सकते। पहले ऐसे रूल्स नहीं थे। अब हम चाहते हैं हम पात्रता परीक्षा में जितने अंक लाए हैं हमें उतने ही अंक दिए जाएं, हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें योग्यता के अंक। सर मैं ये बोलना, जितेंद्र चौरसिया सर जो हैं, जो अतिथि शिक्षक का जो काम कर रहे हैं उस समय अब मिल नहीं रहे प्रभारी, जो है कि गवर्नमेंट सर्वेंट है कुछ भी है, तो उनको उस समय डिपार्टमेंट में होना ज़रूरी है, क्योंकि हम कम से कम 200, 300, 400 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। मैं खिड़किया से आया हूँ, तो कम से कम मैं सुबह से कब से परेशान, 4:30 बजे रात से उठा हूँ, खाना भी नहीं खाया ना सोया, पर वो समझ नहीं रहे बात को कि कौन जितेंद्र चौरसिया कौन है क्या नहीं। तो अतिथि शिक्षक जो परेशान हो रहे हैं, इनका कम से कम समझे तो सही कि आखिर करना क्या चाह रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। वर्ग 3 की परीक्षा आने वाली मुझे मालूम है, ये मैं जानता हूँ, तो कम से कम जो बेचारे परेशान हो रहे हैं उनको कम से कम सहयोग करें, कम से कम ये चाह रहा हूँ मैं सर। और इसके बाद आपका क्या कदम रहेगा? मेरा कदम ये है कि ये जो डीपीआई है जो नियुक्ति करी 5 दिन में के अंदर भर्ती करे और 30 अंक दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो महापंचायत में घोषणा की है अतिथि शिक्षकों का, वो भी उनके साथ न्याय हो। हम टीईटी में जो नंबर लेके आए हैं, जो योग्यता है हमारी, उतने नंबर हमारे ऐड किए जाए, नहीं किए जाए 30 नंबर दिए दिए पर्याप्त है, लेकिन 4 दिन में भर्ती की जाए और शिक्षकों को जल्दी जल्द भेजा जाए। फिर मुद्दा ये बनेगा 30% रिजल्ट नहीं, ये नहीं पता इन सिलेबस कंप्लीट करवाने, मॉक टेस्ट लेने में, रिवीजन करवाने कम से कम 8 महीने का समय चाहिए। ऐसा कोई आदमी नहीं 4 महीने में करवा दे, फिर आईडी ब्लॉक कर देंगे, आपका 30% से कम रिजल्ट था, टीचर ही नहीं पहुँचे, जबकि 3 महीने को एग्जाम आ चुके हैं बच्चों के। तो इसीलिए ये भर्ती प्रक्रिया 5 दिन में कंप्लीट करें, टीईटी वालों के साथ भी न्याय करें, अतिथि शिक्षकों के न्याय, जैसे इन्होंने पूर्व वादे किए हुए हैं। आप टेलीग्राम आप बोल रहे हैं कि 5 दिन के अंदर आपको आपकी नियुक्ति चाहिए। अगर 5 दिन के अंदर नियुक्ति नहीं होती तो आपका अगला चरण क्या होगा? सर अगला चरण निवेदन करेंगे, फिर और क्या करें, और हम लड़ नहीं सकते, ओपन ही नहीं हो पा रही ना, मेरी तो आईडी नहीं ओपन हो पा रही ना। सिस्टम से और शासन से लड़ना नहीं चाहते, कोई नहीं लड़ना चाहता, बस निवेदन कर सकते, वोट देने का अधिकार है, इसलिए सरकार से और डीपीआई के समक्ष अपनी मांग रख सकते हैं। लेकिन ये निवेदन करना चाहते हैं, हम कब तक निवेदन करेंगे, तब तक तो साल निकल जाएगी। ठीक है सर, आईडी ओपन नहीं, और मैं फिर भोपाल आया था, पर वो समझ नहीं रहा सर, जितेंद्र सर नहीं मिल रहे, अब क्या करें बताओ। मीडिया से एक निवेदन है, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो कृपया इनको इस प्रकार से पब्लिश करें, प्रकाशित करें, और मध्य प्रदेश का शिक्षा का स्तर पूरे भारत में नहीं विश्व पटल पे बताएं कि सबसे पिछड़ा राज्य है आज भी। और इसका कारण ये है कि यहाँ के शिक्षा मंत्री ये कह देते घर में आके कब्जा, उनके के बाप का घर है क्या, शिक्षा मंत्रालय खरीद लिया है क्या, 5 साल की है विधायकी, बस हरा देंगे हम दोबारा। अच्छे मंत्रियों को हराया है जनता ने, इतने घमंड में नहीं ना अतिथि बन गया कब्जा करोगे। आखिर उनका क्या अधिकार है इस प्रदेश में, हम जानना चाहते नहीं। बुला लो उन्हें, मीडिया से निवेदन है, बुला लो, सामने बात करते हैं, हम पूछना चाहते हैं आपकी बात का क्या तात्पर्य। हमारी बात के जवाब नहीं दे पाएगा ये मंत्रालय। 230 और 31 विधायक बैठते हैं, इनके पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी दिलवा पाएँ। आप समझिए त्रैमासिक परीक्षा, शिक्षक ही नहीं पहुँचे, उनका कैसे होगा सिलेबस। और फरवरी में पेपर है, 5 महीने में पॉसिबल नहीं है
कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट को कंप्लीट करवाना और रिवीजन करवाना, मॉक टेस्ट लेना। 3 महीने चाहिए रिवीजन के लिए, फिर रिजल्ट कहाँ से दे पाएंगे? दोष आएगा अतिथि शिक्षकों पे। पढ़ा वो नहीं पाते जिनकी 55 साल उम्र हो गई और ये नहीं जानते कि HDO का मतलब वाटर होता है, फिटकरी का सूत्र क्या होता है, और 1 लाख रुपए मिल रहे हैं उन्हें केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए, और अतिथि शिक्षकों को पूरा दोष मर दिया जाता है। इस सिस्टम को सुधारे और पात्रता परीक्षा पास की है उन्हें वो अंक दिए जाए जो उनकी पात्रता परीक्षा में, उनकी योग्यता में है। उसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वो इस पर सहमत नहीं है, 15 दिन 20 दिन का समय देगा, दोबारा परीक्षा करवा लो, हम ज़्यादा नंबर ला के बता देंगे। तो जैसा कि आपने देखा, ये सभी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इनकी ये मांग है कि 5 दिन के अंदर इनकी नियुक्ति हो, नहीं तो इनका अगला चरण फिर से यही होगा, निवेदन करना और अपना धरना प्रदर्शन करना। तो अब देखना ये है कि DPI इनकी मांगें पूरी करती है या नहीं। कैमरामैन ललित के साथ मैं यश पाठक, प्रदेश तक।